हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी अभी ना सुबह के 5 बज रहा होगा, क्योंकि ना मैं 4 बजे उठी थी और 4 बजे से उठ के ना फटाफट से सबसे पहले झाड़ू पोछा लगा करके मैं नहा ली थी। तो नहाते नहाते ना 5 बज गया था। और आज ना अष्टमी वाले दिन का ये वीडियो है, मतलब अष्टमी और नवमी तो एक ही दिन था ना, तो परसों का ये वीडियो है। तो देख सकते हैं थोड़ा सा मौसम में हल्का सा परिवर्तन हो गया है। तो आज ना सुबह 6 बजे तक जो है ना अष्टमी का दिया जला लेना है, उसके बाद से शायद से नौमी तिथि स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी ना परी चीनू सब सोए थे, इसके पापा उठ गए थे मेरे साथ और वो भी जो है नहाने चले गए थे। मैं नहा के जैसे ही निकली थी तो और उसके बाद जो है ना मैं फटाफट से रेडी हो गई थी और यहाँ पे मैं पैर में महावर वगैरह लगा रही थी। अष्टमी का आज मेरा निर्जला व्रत है, मतलब कि फास्ट है। और आज कन्या पूजन भी है। बहुत इन साल ना कन्फ्यूजन हो गया है, अष्टमी और नवमी दोनों जो है ना एक ही दिन पड़ गया है और आधा दिन जो है ना अष्टमी है और आधा दिन से नवमी है। तो इसी कन्फ्यूजन के कारण ये सब चीज़ें हुआ है। तो सुबह ना 6:52 पे जो है ना दिया जला लेना था अष्टमी वाला। तो इसीलिए मैं ना सबसे पहले जल्दी से रेडी होकर के और पूजा की तैयारी कर रही थी। तो अभी ना मुझे घर पे भी पूजा करना है, उसके बाद जो है जहाँ पे दुर्गा जी का पंडाल बना है दुर्गा पंडाल में भी जाना है। बस यहीं पे पास में ही है, 1 मिनट लगेगा, गली के बाहर ही है, रोड पे ही दुर्गा पंडाल। तो वहाँ पे पूजा वगैरह करूँगी, उसके बाद दिया वगैरह जलाना होगा। तो हम गांव में ना 108 दिया जलाते थे, लेकिन यहाँ पे 108 दिया नहीं जलाने देंगे ना, क्योंकि एक तो पता ही है कि दिल्ली इतना बड़ा शहर है, कंजेस्टेड मतलब एरिया है, यहाँ पे भीड़ भड़क्का ज़्यादा होता है। तो इस वजह से इतना हम जगह नहीं ले सकते हैं कि हम 108 दिया जलाने के लिए मुझे वहाँ पे इजाज़त मिले, मंदिर में या फिर पंडाल में कहीं पर भी। और घर में तो आप देख ही सकते हैं जगह ही नहीं है कि मैं कहीं अच्छा से जो है ना पूजा पाठ के नीचे अपना आसन लगा करके कर सकूं। तो इस वजह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें ना पॉसिबल नहीं होती है। तो मैं यहाँ पे ना 11 दिया जला देती हूँ। काफ़ी लोग क्या करते हैं 108 बत्ती एक में ही मिला करके बड़ा दिया में जला देते हैं, लेकिन मैं 11 दिया जला देती हूँ। और उसके बाद सारा जितना सामान था ना श्रृंगार वगैरह का सब, और आज ही जो है ना खोइचा भी भर दूंगी। तो देखिए यहाँ पे जो है ना मैं आ गई थी दुर्गा पंडाल में और सब लोग जो है ना सुबह से ही पूजा करना शुरू कर दिए थे। देखिए जो लोग बिहार के हैं ना और जो अपना रीति रिवाज से चलते हैं, उन लोग तो अपना बिहार के ही रीति रिवाज से यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। तो काफ़ी लोग जो है ना सब वहीं के थे, हमारे ही साइड के। तो इन लोग भी सुबह सुबह ही जो है ना दिया वगैरह जला रहे थे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना सारा दिया हो रहा था। और पंडित जी अपना दुर्गा पाठ शुरू कर दिए थे, तो मैं भी जो है ना दिया जला ली थी। उसके बाद जो है ना इधर के पूजा पाठ शुरू कर दी थी। पुलकितन स्तुति अनुसारी जय भगवंत अनुमाने अनघने करुणामय जय जय गुरु सागर शुभ सुंदर अतिहीनागर सुंदर रजिंद्र रमण भूधर अनुपम अयनादि सुधाकर ज्ञान निधान मान मान प्रदान कामन सुरेश पुराण वेदपति ज्ञान निधान मान मान प्रदान सुगन पुराण वेदपद प्रगति कीर्तक ज्ञान भंजन नामणि कनमाना नामो निरंजन सर्वोदालय वाजिदाहम गुरुपुरिपालय बंदी विपति पे बंदी भंजन करि करि विषना मंगल भवने मंगलहारी द्रवंग सजद बिहारी परमानंद कृपायतन मन परिपूर्ण काम प्रेम प्रगति पायनी देहु हम श्री राम मंगल भवने मंगलहारी द्रवंग सजद बिहारी देह भगति रघुपति अति पावनी त्रिवदताप भवदाप नसावनी प्रणत काम सुरधेनु कल्पतरु मोहि प्रसन्न दीजे प्रभु यह बारू भव बारिधि कुंजन रघुनायक सेवत सुलभ सकल।
आज के दिन जो है ना सब लोग माता रानी को खोइंचा भरते हैं और साड़ी वगैरह जो भी चुन्नी चढ़ाते हैं, और उसके बाद काफ़ी लोग जो है ना छोड़ ही देते हैं चढ़ा के। काफ़ी लोग जो है ना सारा श्रृंगार वापस लेके जाते हैं और उस श्रृंगार को यूज करते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं जो है ना श्रृंगार चढ़ाई थी और फिर जो है चुन्नी छोड़ दी थी, जो चुनरी माता रानी को चढ़ाई थी, बाकी श्रृंगार जो है ना ले गई थी अपना यूज करने के लिए। और यहाँ पे परी के पापा हैं, इनसे भी मैं पूजा करवाई थी और नारियल इनसे तोड़वाई थी, क्योंकि नारियल जो है ना हम लेडीज़ नहीं तोड़ते हैं, जेंट्स ही हमारे यहाँ तोड़ते हैं। और उसके बाद पूजा पाठ सारा संपन्न हो गया था यहाँ का। उसके बाद ना देखिए बस इतना ही दूरी पे है, ये रोड क्रॉस करके और गली में जो है ना आगे हम लोग का घर आ जाता है, तो एकदम नज़दीक था। और अभी जा कर के मुझे जो है ना कन्या पूजन के भी तैयारी करना है। तो फ्रेंड्स अभी जो है ना अष्टमी की पूजा करके आ गए हैं, दिया वगैरह जला करके शुभ मुहूर्त में जो भी दिया जलाना था। और अभी जो है ना आज कन्या कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं खिलाना है, जिनके यहाँ नौमी के खिलाया जाता है अष्टमी भूख करके। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आज अष्टमी नौमी दोनों हैं तो खिला सकते हैं। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है कि क्या करें क्या ना करें। अभी फिर से एक बार जो है ना पंडित जी से हम लोग बात करते हैं घर पे फ़ोन करके, उसके बाद जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। क्योंकि कल जो है ना, एक मिनट, तो फ्रेंड्स अभी ना हम लोग जा रहे हैं पहले हवन करने। हवन करने के बाद जो है सोचेंगे कि क्या करना है। और बाकी अष्टमी की पूजा तो हो ही गया है। चलिए बाकी जैसा भी होगा आप लोग को देखने के लिए मिल ही जाएगा। परी के पापा बोल रहे थे कि मेरे लिए जो है ना चाय और ये मूंगफली बना दीजिए, जैसे मूंगफली जो होता है ना उसे भून दीजिए और चाय बना दीजिए, क्योंकि अभी ना हम लोग हवन नहीं किए थे तो चाय पी कर के हवन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि अभी ना नौमी तिथि स्टार्ट नहीं हुआ था, गांव में हम लोग फ़ोन किए थे तो बोले ना कि अभी नौमी तिथि जो है 10-11 बजे से होगा, तो नौमी तिथि में ही हवन करना शुभ होगा। तो इसलिए जो है ना हम लोग 11 बजे से हवन करेंगे और उसके बाद कन्या पूजन कर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अष्टमी के कन्या नहीं पूजी जाती है, नौमी को पूजी जाती है। तो इस वजह से ना हम लोग इस बार ना बहुत ज़्यादा दुविधा में फंस गए थे। और ऐसे होता है ना तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है और कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन सा काम कैसे करे कैसे ना करे। और इधर तो जो है ना मतलब कि 10वीं के और नौमी के और अष्टमी के 3 दिन तक लगातार लोग कन्याएं को खिलाए हैं और काफ़ी लोग इसी कन्फ्यूजन में पड़े रहे थे। तो बस अभी यहाँ पे जो है ना मैं मूंगफली भून दी हूँ, मूंगफली लेके आए थे ये आधे किलो, और उसके बाद यहाँ पे चाय पी लूँगी। और मेरे जो है ना यहाँ आप लोग को तो पता है कि चिकन वगैरह कुछ भी बनता नहीं है, घर में आता नहीं है, नॉनवेज जो भी है साफ शब्दों में। तो मेरे बर्तन जो है ना सारे शुद्ध ही हैं, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि पूजा पाठ में भी इसी बर्तन में बनाती खाती है। हाँ, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ सिर्फ लहसुन प्याज का यूज होता है, उसके अलावा कोई भी मांसाहारी चीज़ नहीं आता है, नहीं कोई खाता है, ना बनता है, ना घर में आता है। तो इस वजह से जो है हम इसी बर्तन में अपना जो भी है बनाते करते हैं। तो यहाँ पे माता रानी के लिए जो है ना भोग बनाई थी, जैसे 9 पूड़ियाँ और सब पे जो है ना हलवा रखी थी। और अभी ना माता रानी को भोग लगाएंगे और जैसे जो हम भोजन बनाते हैं ना उसकी आहुति भी देते हैं, जैसे कि अभी हवन होगा ना उसमें देना होगा। तो जितना हमसे बन पड़ता है उतना करती हूँ। और माता रानी हमेशा हमसे खुश रहती हैं, कभी भी मतलब मुझे नहीं लगता है, और कभी गलती हो भी जाए तो माता रानी हमें माफ़ कर देती हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं और सभी को माफ़ करेंगी। जाने अनजाने में हर इंसान गलती करता है। तो यहाँ पे हम लोग हवन कर रहे हैं। ऐसे वीडियो में छोटा छोटा दिख रहा है, लेकिन हम लोग जो है ना हवन यहाँ पे बड़ा सा एक मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं ज़्यादा छोटा भी नहीं, कढ़ाई लेके आए थे और उसी में जो है ना हम लोग थाली में रख करके धूप वगैरह सारा और फिर हवन कर रहे थे। छोटा ही सही, जब बड़ा घर हो जाएगा तब फिर बड़ा हवन भी कर लेंगे। इसमें जगह नहीं था, इस वजह से इतने ही जगह में जो है ना हम लोग हवन वगैरह कर रहे हैं। और 108 बार मंत्र परी के पापा पढ़े थे मेरे से। ये बहुत ज़्यादा विधि विधान जानते हैं, जैसे कि मंत्र वगैरह। तो उसके बाद जो है ना कन्याएं के लिए यहाँ पे मैं पूड़ी और हलवा और सब्जी
जो शुद्ध सब्जी होता है बिना लहसुन प्याज के, सेंधा नमक वाला, टमाटर डाल के आलू के, वो बनाई थी। तो वह सब्जी बना ली थी, हलवा भी बना ली थी। जैसे हलवा तो भोग लगाना था माता रानी को तो बना ली थी, और पूड़ी बस बनाना था तो पूड़ी भी यहाँ पे फटाफट से बना करके और माता रानी के लिए जितने भी मतलब कि कन्याएं आएंगी सबके लिए रेडी कर रही हूँ। दोस्तों कन्याएं आने शुरू हो गए, जल्दी से हाय बोल दो सब लोग, हेलो बोल दो, ऐसे जोर से बोलो। हाँ देखिए कितनी क्यूट क्यूट से कन्याएं हैं, वाह सो क्यूट सो क्यूट। ये देखो अभी टोटल 4 आए हैं और अभी कितने आएंगे, और अभी टोटल 9 आने हैं ना, तो अभी आएंगे 5। नीचे नहीं जाना है, नीचे गिर जाओगे बाबू, बैठो जल्दी से बैठ जाओ। हाँ हन्नू आ गए, कोई नहीं, चलो बैठ जाओ जल्दी से आप सब। क्या हुआ? जिनका लगा हुआ है ना उनका ज्यादा लगाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, ऐसे ठीक है। हम लोग का तो ऐसे लालू रखा है। मेरी प्लेट अलग से देना। हाँ? मेरी प्लेट अलग से देना। मतलब? और मेरी प्लेट पे आ गए और मेरी प्लेट भी। वापस बोलना, क्या बोल रही हो? अलग से समझ। अबे मम्मी उसका छोटे का। बैठो बैठो जल्दी से, बैठो जल्दी बैठो, ना हो गए ना, गिन ले परी। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक नहीं 1 2 3 4 5 6 7 खुशी पता नहीं कहाँ भग गई। नहीं अब कहीं नहीं जाना है, कोई नहीं जाएगा इधर उधर। तुम्हारे पैर रंग दी ना, जल्दी एक मिनट ऐसे चोट लगी। अच्छा बस ऐसे ही लगा देते हैं, मम्मी बेड शीट पे लग जाएगा। कोई नहीं लगने दो, बैठ जाओ बैठो जल्दी, तुम्हारे पर ही लो जल्दी। मेरे तो लग रखा है। बंद कर वीडियो। कन्या पूजन के दिन जो है ना, कन्याएं जितनी आती हैं, जैसे 9 कन्याएं आ गई या फिर कभी कभी ज़्यादा भी आ जाती हैं, तो हमें ना कन्याएं को वापस ना भेजना नहीं चाहिए। सभी को जो है ना बैठा के भोजन करवाना चाहिए, क्योंकि 9 से कम नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा आ जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे सारी कन्याएं को जो है ना मैं पैर वगैरह धो करके और इनको ना पूजा अच्छे से करी थी, जैसे माता रानी को करते हैं। और बहुत ज़्यादा शरारती सारी कन्याएं थी, बहुत ज़्यादा, इतना ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मुझे भी हंसी आ रही थी इन लोग के बातें सुन करके, और इन लोग तो आपस में हंस ही रहे थे। और ये है चूहिया, जो कि मेरे ही मतलब इसी बिल्डिंग में रहती है, ऊपर रहती है, और इसकी दादी हैं। तो ये जो है ना सोई हुई थी, तो इसे ना हम उठा के ले आए थे। तो ये ना बहुत तेज़ चिल्ला रही थी, तो इसके दादी भी साथ में बैठी थी, तब जा कर के ये बैठी रही। माता रानी के लिए मैं चुन्नी भी लेके आई थी, तो चुनरी जो है ना सबको एक एक करके ओढ़ा दे रही हूँ। और उसके बाद जो है ना इन लोग के हाथों में बांध दूँगी या फिर सर पे बांध दूँगी। तो अभी जो है ना इनके ना पैर रंग दी हूँ, और साथ के साथ जो है पैर वैर धो दी हूँ, और उसके बाद अक्षत वगैरह कर दी हूँ, आरती कर दी हूँ। और अब जो है ना बस इन लोग को अभी ना भोग लगाना बाकी रह गया है। भोग लगाने के बाद फिर इन लोग खा लेते हैं, तो फिर विदा कर देते हैं। क्योंकि सबसे पहले जो है ना देखिए यहाँ पे ना मैं क्या क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अभी शायद से मैं ना इन लोगों को आरती नहीं की थी। वीडियो में वॉइस ओवर करते समय ना दिखता नहीं है कि कौन सी चीज़ें पहले करी थी। वैसे देख ना रहे हैं कितना ज़्यादा नटखट कर रहे हैं सारे बच्चे, बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एक इधर भाग रहे थे, एक उधर भाग रहे थे। तो सभी के मैं आरती लगा रही थी, और काफ़ी छोटे छोटे थे। और कन्याएं तो इतने ही छोटे होनी चाहिए, ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। मतलब कि 10 साल 11 साल तक लास्ट होते हैं, उससे छोटे ही हों तो ज़्यादा सही हैं। बिल्कुल भी छोटे नहीं, क्योंकि बिल्कुल छोटे रहेंगे तो फिर नहीं खाएंगे। कम से कम 1 आध पूड़ी तो खा ही ले, जूठन गिरा ही दे, तभी जो है ना हमारा घर पवित्र होता है। और कन्या खिलाने का भाग 100
सौभाग्य होता है। तो ये भाग जो है ना बहुत किस्मत वाले को मिलता है, और माता रानी करे सबके घर में जो है ना कन्याएं इसी तरीके से बैठ कर के भोजन ग्रहण करे। तो मुझे ना जितना बनता है उतना मैं श्रद्धा से करती हूँ। बाकी आगे की वीडियो में आपको देखने के लिए सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों।